मेसर्स जय माता दी इंटरप्राइजेज का मामला यही है कि सन फार्मा से इनको स्टॉकिस्ट था मिला हुआ और 1993 से चला आ रहा था। अचानक ऑल ऑफ ए सडन ये बंद कर दिया गया 2024 के 10 मई को। यही कहा गया रीजन कि भाई आपका टेक्निकल फॉल्ट के कारण हम नहीं दे रहे हैं। अब बशर्ते बात यही था कि टेक्निकल फॉल्ट नहीं है। जब हमने अधिवक्ता नोटिस लीगल नोटिस उन पर सर्विस किया तो लीगल नोटिस में उन्होंने कोई केस नहीं, और ये सामने खड़े हैं पिटिशनर ये प्लेंटिफ और यही है जय माता दी इंटरप्राइजेज के प्रोप्राइटर। इनको कहा गया कि आप चोर हैं तो आप क्रिमिनल है, क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं। जबकि हमने मांगा कि कौन सा इन पर केस है तो कोई केस का हवाला उन्होंने नहीं दिया, आज तक नहीं दिया। फिर लीगल नोटिस भेजा, लीगल नोटिस का जवाब आया, जवाब के बाद हम लोग रिज्वाइंडर किए, रिज्वाइंडर के बाद भी कोई ठोस सबूत नहीं आया। तब जाकर हम लोग मनी सूट 5 करोड़ 10 करोड़ जो भी होता है बनता है, इसका 50 करोड़ तक जा सकता है, जितना दिन हर जाना है। और इनको ऑल ऑफ ए सडन सप्लाई करना बंद कर दिया, जबकि ट्रेड और बिजनेस का हनन है, मौलिक अधिकार का हनन है। और इनका जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक में जो लाइसेंस मिला हुआ है उसका है सब चीज का कि लाइसेंस जिसको ग्रांट है वो भारत के किसी ऑल ओवर इंडिया के कोने से दवाई ले सकता है। कमीशन की भी बात आ रही थी वकील साहब। हाँ, कमीशन की बात आ रही थी इनके साथ 10% का, डॉक्टर के 40% और 40%। ऐसा कमीशन का बात ये दवा का ये नाजायज खोरी है और कुछ नहीं था। इनके साथ इतना बड़ा घपला किया, इसलिए इनका आज डेट था, आज तारीख था, और इन पर सब जज 4 के यहाँ केस रजिस्टर था। उनका तरफ से वकील साहब अधिवक्ता हाजिर भी हुए हैं। अगली तारीख पड़ा है 12 जून को डेट पड़ा है अगली तारीख। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट का निर्णय यही हुआ है अभी कि भाई आज ये अपीयर हो रहे हैं, इनको एक समय दिया जाए, इसलिए समय मिला है इनको। लेकिन इस बीच में इनका सारा गोविंद मित्रा रोड के प्रोप्राइटर हैं, जय माता दी के नाम से जाने जाते हैं। इन पर झूठा आरोप रच करके और बदनाम करने की कोशिश से, ताकि इनका मार्केट से पूरे बिहार, बंगाल, यूपी सब जगह के इनका ट्रेड और बिजनेस खत्म कर दिया। अपना परिचय बताइए। हम रामशंकर दास अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय। यहाँ तक कि जब मैंने नोटिस दिया था तो यहाँ तक भी कहा गया था कि वकील साहब पर भी केस बनेगा कि क्या क्यों भेजे नोटिस, जबकि एडवोकेट एक्ट में क्लियर है कि हम किसी को नोटिस दे सकते हैं। लेकिन जब नोटिस का जवाब ठोस सबूत नहीं आया, ठोस जवाब नहीं मिला, क्यों बंद किया, कौन सा क्रिमिनल केस था, नहीं सब सबूत दिया, तब जाकर मनी सूट उन पर डैमेज के साथ कर दिया गया है कि इनका माल आज तक सप्लाई नहीं करके बेचारे रोड पर है। और इनको चोर कहा जा रहा है, इनको कहा जा रहा है कि आप क्रिमिनल एक्टिविटीज रखते हैं, आप गलत। लेकिन आज तक कोई केस नंबर नहीं दिया कि हिंदुस्तान के कोई के नाम में केस भी है। ये हमको 10% कमीशन मिलता था स्टॉकिशिप में, डॉक्टर को 40% देता है कमीशन के तौर पे लिखवाने के लिए माल। मैंने विरोध किया, अब विरोध करने के बाद में मेरा टेक्निकल फॉल्ट करके बंद कर दिया। मैं मुंबई में गया, कई बार मिलने की कोशिश किया, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट करके उन्होंने हमको नहीं खोला, बल्कि बोला कि आप क्रिमिनल हैं। इस कह के सर हमको नहीं खोला गया। उन्होंने उन्हीं के आदमी ने बताया, राजेश सिन्हा ने बताया कि कंपनी में टैक्स में बहुत सारा घोल मटोल किया। अगर कंपनी का जांच बैठेगा तो जांच एजेंसी इसको छोड़ेगा नहीं। कंपनी उसी का डिस्ट्रीब्यूशन जो हेड है 2022-23 में 4 महीना के कंप्यूटर हैक करके इन्होंने GST घपला करने का करोड़ों करोड़ का नाम लिया। राजेश सिन्हा ने बताया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन वाले ने बताया, सभी को बताया, पर्सनली बताया सभी को। यही मामला है सर, हमने विरोध किया। हम मांग करते हैं कि मेरा सप्लाई किया जाए, जो हर्जाना है हर्जाना दीजिए, मैं केस विड्रॉ कर लूंगा। मेरा जो स्टॉकिस्ट जो मेरा पेट पे लात मारा है, मेरे रेगुलर सप्लाई किया जाए। और हमारे सर रोजी रोटी पे सवाल उठ गया, हमको दुकान में बदनाम किया गया है। और बस यही मेरे पूरे मार्केट में। अवधेश जायसवाल। आप प्रोप्राइटर जी ये भी ठीक है।
अरे ठीक तो वो दिखा रहे थे, ऐसे तो हाथ में लिए तो साइड करके दिखा रहे थे आप ऐसे करके। हाँ हाँ हाँ, ये देखिए आप दिखाइए। हाँ ऐसे इधर देखते हुए छोटा छोटा। हाँ ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इनके हाथ में केस दिलीप सांघवी, विधि सांघवी, आलोक सांघवी, 5 अन्य पे है। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री